नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, जब से इजरायल और ईरान के बीच में युद्ध जैसे हालात बने, फिर युद्ध विराम हुआ, वैसे उसके बाद से लगातार कुछ ना कुछ खबरें इन सब देशों से निकलकर सामने आ रही है। और खास तौर पर ईरान पर सबकी नजर है। अब ईरान से दो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक तो ये कि अब बहुत जल्द ईरान परमाणु परीक्षण कर लेगा। इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्या वाकई अब और इंतजार ईरान नहीं करेगा परमाणु परीक्षण को लेकर? और दूसरा ये कि ईरान के आसमान में एक रोशनी दिखाई दी है। वो रोशनी क्या है, इसको लेकर बहुत चर्चा हो रही है। बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, दो खबरों का जिक्र मैंने किया। एक तो परमाणु परीक्षण को लेकर, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अब और इंतजार ईरान नहीं करेगा परमाणु परीक्षण को लेकर। बहुत जल्द वो दिन भी आ जाएगा जब परमाणु परीक्षण ईरान कर लेगा। और दूसरा, वो रोशनी क्या, जिसकी चर्चा खूब हो रही है। आप पहले किसका जवाब चाहती हैं? पहले आप परमाणु परीक्षण का जवाब दीजिए, क्योंकि वो ठीक बड़ा है। सवाल है। देखिए, बड़ी खबर आ रही है ईरान से और ये माना जा रहा है, ये चर्चाएं हो रही हैं कि ईरान का परमाणु बम, एटम बम तैयार है। देखिए, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि दो तीन बातें हैं इसमें। पहली बात तो ये कि जो एनरिच्ड यूरेनियम 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम ईरान के पास है, अब ईरान को और एनरिचमेंट की ज़रूरत नहीं है। हाँ। उसके पास ऑलरेडी 10 परमाणु बम बनाने, एटम बम बनाने की क्षमता है। और जिस तरह से अमेरिका ने हमले किए और न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया गया, उसके बाद अब ईरान ने यह फैसला कर लिया है कि फौरन एटम परीक्षण करना है और खुद को एक न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट घोषित करना है। ये वही पॉलिसी है जो नॉर्थ कोरिया फॉलो करता है। ये वही पॉलिसी है जिसको लेके ये माना जाता है कि अगर आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है तो उसके बाद फिर अमेरिका, तो यानी इजराइल। कि जिस तरह के हालात बने उसको लेकर, माफ कीजिएगा आपको काट रही हूँ, उसको लेकर अब ईरान को भी लग रहा है कि अब और इंतजार नहीं और है, अब इसका हमें ये करना बिल्कुल, ही और इसका पड़ेगा। सबसे बड़ा सबूत है जो नई लेटेस्ट खबर है। ईरान ने IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, इसके साथ सब तरह के संबंध तोड़ दिए हैं। और ईरान की तरफ से बकायदा कानून बना के, और उनके राष्ट्रपति जो पेजेश्कियान हैं ईरान के, उन्होंने भी इसको सहमति दे दी है, मंजूरी दे दी है कि IAEA के साथ जो वॉचडॉग है, जो ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर आके परीक्षण करता है, निरीक्षण करता है और उसके बारे में जानकारी देता है कि भाई यहाँ पे कितना एनरिचमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सहयोग काफी समय से चल रहा था। अब ईरान ने इस हमले के बाद कह दिया है कि अब IAEA या यूनाइटेड नेशंस का कोई इंस्पेक्टर हमारे यहाँ नहीं आएगा, हम उसको अपने किसी भी परमाणु ठिकाने पर आने की अनुमति नहीं देंगे। और इसके लिए बकायदा ईरान की संसद से कानून पास किया गया, जिसमें यह कहा गया है, एग्जैक्ट वर्ड्स में आपके ईरान के जो कानून जो पास हुआ है उसको बता रहे हैं, थोड़ा सा टेक्निकल होगा। देश की शांतिपूर्ण परमाणु सुविधाओं के संबंध में ज़योनी शासन और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ईरान की राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन और ईरान के सर्वोच्च हितों के खतरे को देखते हुए 1969 वियना ट्रीटी के अनुच्छेद 60 के आधार पर सरकार परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT और इसके सुरक्षा उपायों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ किसी भी सहयोग को तुरंत निलंबित करती है। मतलब वही हो गया कि राष्ट्रीय सस्पेंड कर दिया, सुरक्षा को ध्यान में बिल्कुल। रखते हुए अब उन्होंने अब हर तो बात को अभी खुद तक तो ये दरकिनार हो कर रहा दिया। था कि IAEA के जो इंस्पेक्टर्स हैं वो आ रहे थे, वो देखते इस्फहान भी जा रहे थे, फोर्दो भी जा रहे थे और नतांज भी जा रहे थे। अब जिस तरह से हमला हुआ, ईरान ने कहा भैया बहुत हुआ, अब आपके पास से हम किसी तरह का न्यूक्लियर टॉक्स तो बड़ी दूर की बात हो गई। मतलब अमेरिका के साथ जो बात हो रही थी वो तो पहले ही इन्होंने कह दिया है कि कोई बात का सवाल ही नहीं है। देखिए, जो विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, उन्होंने कहा है कि IAEA सुरक्षा उपायों का घोर जिस तरह से हमला हुआ, वो IAEA ने खुद कहा था कि भाई यहाँ पे हमला करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद आपने हमला कर दिया। उसके अलावा उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा, जब तक हमारी परमाणु गतिविधियों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जाएगी तब तक IAEA के साथ सहयोग करना हम सहयोग नहीं करेंगे। मतलब आप हमारे परमाणु ठिकानों पर हमला करते रहे और हम आपके साथ सहयोग करते रहे, ये दोनों चीज एक साथ नहीं चल सकती, ये ईरान का कहना है। तो जो विदेश मंत्री है उन्होंने कहा है कि भाई जब तक आप ये गारंटी नहीं दोगे कि हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन सब सेफ है, तब तक हम आपके साथ सहयोग नहीं करेंगे। और फिलहाल तो आपने हमला ही कर दिया। और अब तो गारंटी की मतलब दिखाई भी नहीं देती, क्योंकि कभी भी कोई भी हमला हो सकता है। यानी ईरान ने अब ये समझ लिया है कि देखिए, अब उसके जो परमाणु ठिकाने हैं जहां पर वो इस वक्त परमाणु कार्यक्रम चला रहा है, वो सुरक्षित नहीं है। अब देखिए, इसमें कई दो तीन और बातें निकल के आई। देखिए, आप खुद सोचिए जरा, एक कॉमन साइकोलॉजी समझिए कि अगर आपके घर में कोई कीमती चीज रखी हुई है और आपको ये अंदेशा है कि मैं उसको चोरी कर सकता हूँ, तो आप उसको
मुझे ये भी पता है कि भाई वो चोरी कर, आपने फलानी फलानी जगह वो जगह छुपा के रखी है और मैं आपके यहाँ चोरी करने आने वाला हूँ, तो आप उसको वहां से हटा लेंगे ना पहले से ही। तो आप क्या मतलब एक्सपर्ट से मान के चल रहे हैं क्या फोर्दो में यूरेनियम था तो वो फोर्दो में ही रखा रह जाएगा, वो नातांज में ही रखा रह जाएगा? अरे भाई वो तो बहुत पहले ही वहां से हटाया जा चुका था, इसके पहले कि वो हमले होते। भाई लगा ये थ्रेट आज से आ रहे हैं। अमेरिका तो 1 साल पहले से कह रहा था, इजराइल नेतन्याहू तो कब से कह रहे थे, 1 साल पहले से कह और रहे थे। ईरान को भी इस बात का पता था कि पता आज था नहीं कल बिल्कुल। तो फिर ईरान क्या वहीं छोड़ देगा? अपना जो फोर्दो में और नतांज में और इस्फहान पे पूरी दुनिया जान रही है कि वहां न्यूक्लियर सेंटर्स में काम चल रहा है, तो क्या एनरिच यूरेनियम वहीं छोड़ देगा? वो पहले ही हटाया जा चुका था। बात नंबर 1। बात नंबर 2, अगर आपने 10-12 टॉप वैज्ञानिक उनके जो है शहादत हो गई ईरान की, तो इसके बाद इसका मतलब क्या कि ईरान के पास वैज्ञानिक खत्म हो गए? साहब बुशर जो प्लांट है रूस जहां काम कर रहा है, ईरान और ईरान में जो बुशर जगह है जहां पे प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट जहां रूस की मदद से चल रहा है, वहां 400 रूस के वैज्ञानिक और काम आप करते जब हैं। देख रहे हो कि नॉर्थ कोरिया सपोर्ट कर रहा है, रूस सपोर्ट कर रहा है, तो वैज्ञानिकों की कमी हो जाएगी ईरान को। ये तो बड़ी हैरान करने वाली बात है कि अगर 10 वैज्ञानिक आपने ईरान के अगर मार दिए हैं, तो उसका मतलब क्या परमाणु कार्यक्रम रोक देगा ईरान अपना? उसके बाद जो है देखिए ये कहा जा रहा है कि जो यूरेनियम है, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि जो 400 केजी यूरेनियम है, ये ऑलरेडी 60% से ज्यादा एनरिचमेंट हो चुका है इसका, और इसको 90% करना जो है वो बहुत ही और चंद यही दिनों का वजह काम रही है। कि जब उनको पता था कि इतना सारा यूरेनियम ईरान ने रख लिया है, तो ही मतलब इसी हमला। बात को लेकर फिर हमला अब देखिए हुआ। क्या इस इससे ज्यादा और हुआ तो फिर तो एक तरह से समझ लीजिए कि बिल्कुल। परमाणु अब परीक्षण देखिए तो हो वहां गया। पे अगर आपका वहां पे यूरेनियम रखा होता, एनरिच्ड यूरेनियम रखा होता और आप वहां हमले करते तो भयंकर रेडिएशन हो जाता, लेकिन रेडिएशन वैसा नहीं हुआ क्योंकि वहां पे यूरेनियम था ही नहीं। बड़ी सिंपल सी बात है। अब देखिए एक्सपर्ट्स ये मान के चल रहे हैं कि इस हमले के बाद अभी तक सुप्रीम लीडर खामेनी साहब ने कहा था कि भाई ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा, लेकिन इस हमले ने ऐसा बहुत एक्सपर्ट मान के चल रहे हैं कि पूरी हालात को बदल दिया है, और शायद ईरान की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें ये बात तय हो चुकी है। और अली खामनाई बिल्कुल कहा था, अली खामनाई साहब ने कहा था कि देखिए हम नहीं बनाएंगे, लेकिन जहां तक बात देश की आती है, जब उस पर संकट की सुरक्षा की बात आती है, तो फिर तो हमें तो वो करना अब पड़ेगा। एक्सपर्ट से मान के चल रहे हैं कि अब ज्यादा दिन नहीं है, एक दिन आप सुबह सो के उठेंगे और आपको ये खबर मिलेगी कि भाई ईरान में भूकंप के झटके आए और ये परमाणु परीक्षण था, और आप देखेंगे कि ईरान ने खुद को अनाउंस कर दिया है कि हमने जो है एटॉमिक टेस्ट कर लिया है। यही होने जा रहा है। ऐसे बहुत से एक्सपर्ट्स लगातार इस तरह की बातें कह रहे हैं। अब देखिए ये जो IAEA के साथ इन्होंने कोऑपरेशन सस्पेंड किया, इसको लेकर अमेरिका का भी बयान आया है। टैमी ब्रूस है, प्रवक्ता है वहां की व्हाइट हाउस की, उनकी तरफ से विदेश विभाग की प्रवक्ता है, इनकी तरफ से कहा गया है कि ईरान मस्ट कोऑपरेट विदाउट एनी डिले विद IAEA इंक्लूडिंग बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू क्लैरिफाई एंड रिजॉल्व लॉन्ग स्टैंडिंग क्वेश्चंस regarding undeclared nuclear material in Iran, as well as provide अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू इट्स न्यूली अनाउंस्ड एनरिचमेंट फैसिलिटी। अब अमेरिका ये कह रहा है कि भाई आपने IAEA के साथ जो सहयोग को खत्म किया उसको फिर से बहाल करें, और आप अपने न्यूक्लियर ठिकानों की हमको जानकारी दें कि कहाँ पे ये एनरिचमेंट हो रहा है या कहाँ पे आपका यूरेनियम है। ऐसा अमेरिका की तरफ से डिमांड आई है। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि ईरान कैन नॉट एंड विल नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन। ये विदेश विभाग की प्रवक्ता कह रहे हैं। ये ट्रम्प के शब्द दोहरा रही हैं, डोनाल्ड ट्रम्प के शब्द दोहरा रही हैं कि ईरान कैन नॉट एंड विल नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन। तो अब ऐसा है कि कैन नॉट और विल नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन, तो हकीकत ये है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अब और तेज हो गया है, और जल्दी ही ऐसा माना जा रहा है कि न्यूक्लियर टेस्ट हो सकता है। अब दूसरा आपका जो सवाल था जहां से शुरू किया, ईरान में सोशल मीडिया में इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है कि ईरान में तेहरान के आसपास आसमान में एक बड़ी रहस्यमय रोशनी देखी गई। इसको आप अगर सोशल मीडिया में सर्च करेंगे आपको मिल भी जाएगा कुछ जगह, और कहा जा रहा है कि ये कुछ उस तरह की रोशनी थी जैसे कि कोई मिसाइल या फिर फाइटर जेट जब क्रॉस करता है। ये ईरान का फाइटर जेट नहीं था, और ये बताया जा रहा है, इस तरह की भी कई आकलन है कि ईरान ने अपनी कोई नई मिसाइल को टेस्ट किया है या फिर ईरान ने अपना कोई नया बड़ा हथियार टेस्ट किया है। कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, सुपरनैचुरल एक्टिविटी से भी जोड़ के देख रहे हैं कि भाई ये क्या चीज़ है। तरह तरह के अजीब कौतूहल है कि भाई ये क्या हो सकता है। और कुछ लोगों का ये कहना है, एक इसमें नई थ्योरी और सामने आ रही है कि इजराइल की तरफ से माना जा रहा है कि ऐसी लगातार कोशिशें हो रही हैं
ताकि ईरान की तरफ से सीज फायर तोड़ दिया जाए। हमने अभी 2 दिन पहले देखा, बड़े खुफिया तरीके से कुछ ड्रोन जो हैं वो ईरान के अंदर आए थे और हमला करने की कोशिश की उन्होंने IRGC के कुछ सेंटर्स के ऊपर। वैसे ही बताया जा रहा है कि हो सकता है कि जो लाइट थी ये कोई इजराइल का फाइटर जेट था जो अंदर आया। तो ये भी माना जा रहा है कि इजराइल की तरफ से प्रोवोकेशन हो रहे हैं कि ईरान ये सीज फायर को तोड़ दे और एक बार फिर युद्ध की स्थिति हो जाए। लेकिन ईरान बहुत ही मेच्योर तरीके से, नपे तुले तरीके से इस मामले में कदम उठा रहा है ताकि कोई गलती ना हो और ये न्यूक्लियर प्रोग्राम अब की बार ना रुक पाए। बिल्कुल, तो न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अब कहीं न कहीं ईरान की स्थिति साफ होती चली जा रही है। कहा जा रहा था कि जो लड़ाई इज़राइल और ईरान के बीच में हुई, उसके बाद सब शांत हो जाएगा और यहाँ से जो ईरान का परमाणु कार्यक्रम है, वो शायद खत्म हो जाएगा। अमेरिका बार-बार इसे दोहरा भी रहा है, लेकिन लगता नहीं, क्योंकि जितने जानकार हैं और हम लोगों ने भी इस पर चर्चा की कि देखिए ये यहीं पर खत्म नहीं होने वाला है, यहाँ से और ये परमाणु जो कार्यक्रम चल रहा था वो और तेज होगा और बहुत जल्द अब ईरान जो है वो परमाणु परीक्षण कर लेगा। अब देखिए इस पर सभी की नज़र है, हमारी भी नज़र है, जितने अपडेट्स हैं सब आपके लिए लेकर आएंगे हम तमाम जानकारियों के साथ। हमारी चर्चा इसी तरह से चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।